नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल सर्वे अमीन रंजे पे। तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं प्रपत्र 6 का एंट्री तेज़ी से कैसे करें और शुद्धता के साथ। तो सबसे पहले हम DLRS सर्च करेंगे, जो कि बिहार गवर्नमेंट का साइट है और सभी विशेष सर्वेक्षण कर्मियों के लिए है। तो DLRS हमने सर्च किया, उसके बाद देखिए सर्वप्रथम यहाँ पर खुल गया है DLRS बिहार, गवर्नमेंट ऑफ बिहार। इसको हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये जो हमारा दूसरा ऑप्शन है भू सर्वेक्षण, हम इसको क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ रहा है प्लीज़ सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। हम अभी चूँकि मधेपुरा में कार्यरत हैं तो हम यहाँ पे मधेपुरा क्लिक कर लिए। मधेपुरा क्लिक करने के बाद हम अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड डायल करेंगे तो हम इसमें जाके एंट्री हो सकते हैं। लॉगिन आईडी पासवर्ड डालने के बाद कैप्चा कोड डालना है, उसके बाद इंटर बटन दबाना है। यहाँ हम हो चुके हैं प्रवेश। एंट्री यहाँ लिखा हुआ है होम, एंट्री, अपडेट, रिपोर्ट, तो हम एंट्री में जाएंगे और प्रपत्र 6 का एंट्री पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारा जो भी शिविर है उसको क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारा जो भी मौजा है उसको क्लिक करेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, प्रोसीड, गो। फिर उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है नया खेसरा संख्या। नया खेसरा संख्या ये आपका कहाँ से आएगा? तो नया खेसरा संख्या जो कि आपके याददाश्त पंजी पे सर्वप्रथम वही लिखा रहता है। तो ये याददाश्त क्रम संख्या पे लिखा हुआ है। तो कहाँ लिखा हुआ है हम आपको अपने स्क्रीन के माध्यम से दिखा दे रहे हैं, जो कि हम स्क्रीनशॉट एक ले लिए, एक फ़ोटो खींच लिए हैं आप लोगों को दिखाने के लिए। तो यहाँ पर ये देखिए मेरा ये रहा याददाश्त पंजी, ये फुल स्क्रीन है याददाश्त पंजी का, जो कि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है नया खेसरा संख्या। तो इसी खेसरा संख्या को हम इनपुट करेंगे, जो कि पहले इसको हम सेट कर लेते हैं अपने हिसाब से ताकि मैं आपको अच्छे से दिखा पाऊँ। यहाँ से देखिए हमने इससे सेट किया, साइड में कर लिया और इसको फिर इसे थोड़ा और अच्छे से सेट कर लूँ मैं। हाँ, ये सेट हो चुकी है। और यहाँ से हमने क्रोम ब्राउज़र खोला तो यहाँ पर देखिए 141.36 जो कि ऑलरेडी इंटर्ड हो चुका है। 142.10 हम चेक करेंगे, 142.10। यहाँ पर हम नया खेसरा डालेंगे याददाश्त पंजी से, जो कि है यहाँ पे 142.10 मैंने डाला, इंटर बटन दबाया। उसके बाद यहाँ पर आपको दूसरा चीज़ करना होगा कि रेत ये किस प्रकार का भूमि है, यानी कि धारण का प्रकार चुनना पड़ेगा। अगर अनाबाद सर्वसाधारण है तो आपको अनाबाद सर्वसाधारण चुनना है, नहीं तो अधिकांशतः रेती ज़मीन का हम लोग एंट्री करते हैं। हालांकि सब ज़मीन का एंट्री करते हैं, लेकिन अधिकांशतः रेती ज़मीन होता है तो हम रेती पे क्लिक करते हैं। ये चूँकि रेती ज़मीन है। और यहाँ पर देखिए रैयत का नाम लिखा हुआ है उपेंद्र मेहता व भूपेंद्र मेहता व राम प्रसाद मेहता, पिता मुशर्रफ मेहता। तो हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं, फोनेटिक से हम यूज़ करते हैं तो फोनेटिक हम यूज़ कर रहे हैं तो उसको सेलेक्ट कर लिए। उपेंद्र मेहता व भूपेंद्र मेहता वो। अगर हम इस तरह से एंट्री करेंगे तो गलत हो जाएगा, ये ब्लंडर मिस्टेक है, इसको ध्यान में रखना है। एक रैयत एक पिताजी, इस तरह से आपको एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। यानी कि एक रैयत एक पिताजी का मतलब हो गया कि भूपेंद्र मेहता का पहले एंट्री करेंगे और अन्य हिस्सेदार में उपेंद्र मेहता का पहले एंट्री करेंगे और अन्य हिस्सेदार में भूपेंद्र मेहता और राम प्रसाद मेहता, जितने भी व्यक्ति रहेंगे उनका हम एंट्री करेंगे। यहाँ पर पिता देखिए लिखा हुआ है मुशर्रफ मेहता, MUSHRU, मुशर्रफ मेहता। हम यहाँ से हम एंट्री कर देते हैं। मुशर्रफ मेहता हो गया है कंप्लीट। उसके बाद हम यहाँ आधार नंबर डालेंगे। आधार नंबर रैयत प्रोवाइड नहीं किया है तो कोई बात नहीं, इसमें हम कुछ नहीं डालेंगे। यहाँ पे नाम लिखा हुआ है तो हम बहुत सारा नाम लिखा हुआ है तो सिर्फ एक नाम लिख करके उपेंद्र मेहता लिख करके हम ETC करके इसको हम छोड़ देंगे। फिर उसके बाद पुराना खाता खेसरा सिर्फ डायल करके रखेंगे, इसको बाद में ओके करना रहेगा। तो पुराना खाता खेसरा क्या होता है कि जो भी रैयत अपना कागज़ देता है वो इस सर्वे के दरमियान पुराना हो जाता है, यानी कि पुराना खाता खेसरा हो जाता है। जो याददाश्त क्रम में यहाँ पर लिखा हुआ है पुराना खेसरा संख्या, पुराना खाता संख्या। तो पुराना खाता संख्या 1174 और यहाँ पर 1174 और यहाँ पर हम डायल करेंगे 6775, जो कि यह हो गया पुराना खेसरा संख्या। इसको हम ओके करेंगे तो ये अभी नहीं लेगा, चूँकि हमको पहले टैब 1 कंप्लीट करना होगा तभी जाके ये कंप्लीट लेगा। तो यहाँ से अभी देखा नहीं लिया, यहाँ पर लाइन एक बन जाएगा जब ये फॉर्मेट ले लेगा। तो फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एड्रेस है तो एड्रेस लिखेंगे। एड्रेस निवासी निज ग्राम ही अधिकांशता लिखते हैं, बाकी जो एड्रेस रहेगा आप वो लिखेंगे।
लेकिन हम अधिकांशतः निवासी निजग्राम लिखते हैं। और उसके बाद पिन कोड 852131 है यहाँ का नॉर्मली। और बाकी यहाँ जो है मेहता कुशवाहा क्वेरी के अंतर्गत आता है इसका जाति। और अगर जाति नहीं पता हो तो रैयत से पूछ लेना है और पूछ के अपनी याददाश्त पंजी पर निश्चित रूप से लिखना है, जो कि हमने यहाँ लिखा है जाति क्वेरी, कुशवाहा क्वेरी है। यहाँ पर मेल फीमेल, मेल है तो मेल सेलेक्ट कर लेते हैं। और मोबाइल नंबर नहीं पता है तो 0 दीजिए, अगर पता है तो मोबाइल नंबर आप दे सकते हैं। यहाँ के बाद उसके बाद हम लोग यहाँ देखते हैं रकबा। यहाँ देखिए 11 डिसमिल एक रकबा लिखा हुआ है, एक 17.68 लिखा हुआ है। ये क्या होता है, 11 डिसमिल कागजी साक्ष्य के आधार पर रकबा है और दखल के अंतर्गत इसका रकबा 17.16 डिसमिल है, 68 डिसमिल है। 17.68 डिसमिल इसलिए है क्योंकि आसपास में इसी का ज़मीन था तो मिला लिया तो रकबा इसका बढ़ गया। अन्यथा अगर ज़्यादा सर्वे हो जाता है तो दावा आपत्ति में जिसका भी कमता है वो दावा करता है और उसका सही हो जाता है। सही होने के बाद फिर ये करेक्ट हो जाता है, यानी कि 3 बार दावा आपत्ति प्रक्रिया होता है। टैब 1 मेरा हो चुका है कंप्लीट। जो एक चीज़ हम बोले थे कि बाद में करेंगे इसी टैब 1 में, तो उस चीज़ को हम कर देते हैं यहाँ पे कंप्लीट। यहाँ जोरे लिखा हुआ है, इसको हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब ये जुट चुका है, ऐड हो चुका है। देखिए कैसे हम दिखा रहे हैं, यहाँ से देखिए ऐड हो चुका है। डबल बार ऐड जो हो चुका है तो एक बार हम इसको करेंगे डिलीट, ताकि सही सही एंट्री हो। सक्सेसफुली डिलीट हो चुका है। उसके बाद हम आ जाते हैं अन्य हिस्सेदार में। अन्य हिस्सेदार में आने के बाद यहाँ हाँ लिखा हुआ है और इसको हम इस पर क्लिक करते हैं। अब दूसरा हिस्सेदार जो भी मेरा है इसी में भूपेंद्र मेहता है, तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे भूपेंद्र मेहता, भूपेंद्र मेहता टाइप कर दिए। और यहाँ पर पिताजी वही है, मुसरू मेहता ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें जोड़े करेंगे सिर्फ हम। उसके बाद यहाँ देखिए लिखा गया है 1 अदर होल्डर सेव्ड सक्सेसफुली सीरियल नंबर 1, इसको करेंगे ओके। फिर दूसरा देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है राम प्रसाद मेहता, तो हम यहाँ से राम प्रसाद मेहता डायल कर दिए और हम इसको जोड़ देते हैं। ये सक्सेसफुली जुड़ चुका है, इंटर बटन दबाया, हट गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए ललन कुमार मेहता है, तो हम यहाँ टाइप करेंगे ललन कुमार मेहता। ललन कुमार मेहता हमने सर्च किया। उसके बाद देखिए यहाँ पिता मुसरू मेहता है और यहाँ पर पिता देव नारायण मेहता है, तो हमको यहाँ पर सही करना होगा, यानी कि देव नारायण मेहता ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो हम इसको जोड़ते हैं। यहाँ से ये जुट चुका है। अब यहाँ से देखिए जयप्रकाश मेहता दूसरा व्यक्ति है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जयप्रकाश मेहता, जयप्रकाश मेहता, ये हम लिखे और यहाँ पर हम जोड़ देंगे। इसको जोड़ दिए। इस तरह से सारे रैयत का नाम हो चुका है कंप्लीट। अब आ जाते हैं अगले कॉलम में, यहाँ चौहद्दी बढ़ेंगे। चौहद्दी में आप मैनुअली उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम भर सकते हैं या रेफरेंस केसरा का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अभी इसको करेंगे स्कीप तत्काल। और ये स्थल स्वरूप जमीन है, स्थल स्वरूप भरेंगे, अधिकांशतः स्थल स्वरूप ही होता है। और हम धनहर भरेंगे क्योंकि सभी फसल हो रहे हैं यहाँ पे, इसलिए धनहर भरेंगे। भीट जो थोड़ा कम उपजाऊ होता है उसमें भीट भरते हैं। और यहाँ पे भूमि का वर्गीकरण जो है, चूँकि हम जानते हैं इसका आवासीय अंतर्गत है, इसलिए हम यहाँ पे आवासीय करेंगे। अन्यथा कृषि धनहर भी आप कर सकते हैं। तो कृषि धनहर हम चूँकि जानते हैं आवासीय के अंतर्गत है, इसलिए हम इसको आवासीय में क्लिक करेंगे और इसको ऐड करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कृषि धनहर में ऐड होता है। यहाँ से ये हो चुका है मेरा कंप्लीट। आ जाते हैं चौथे कॉलम में। देखिए भदई, अगहनी, रबी, अन्न फसल है, तो यहाँ पर जो है सो तीनों फसल होता है, तो तीनों में रकबा भरेंगे। और कृषि योग भूमि, तो कृषि योग भूमि में भी हम रकबा भरेंगे। इसको थोड़ा जूम करके बड़ा करके कर देते हैं। यहाँ पर देखिए 17.68 रकबा पहले ही भर चुके हैं, तो यहाँ भरेंगे हम 17.68। फिर यहाँ पर भरेंगे कृषि योग भूमि में 17.68। यहाँ पर ये ज़मीन देखते हैं खरीद है कि क्या है। अगर खरीद होगा तो वसीका केवला वेला कलामी विक्रय पत्र विक्रयनामा होगा, और खतियानी ज़मीन होगा तो हम इसको क्लिक करेंगे। यहाँ से हम देख लेते हैं याददाश्त पंजी में रैयत किस प्रकार से लिखवाया है। तो यहाँ लिखा हुआ है खतियानी रैयत के वंशज, मतलब खतियानी ज़मीन लिखवाया है। तो हम इसको यहाँ पर करते हैं क्लिक। क्लिक करने के बाद ये सेव हो चुका है। फिर उसके बाद कृषि ज़मीन कर देते हैं, चूँकि घर वहाँ पे नहीं बना हुआ है, खेती कर रहा है। और फिर यहाँ से ये कृषि फसल सिंचित करेंगे और इसको कर देंगे हम सेव। इसको जैसे ही हम सेव करेंगे तो ये मेरा हो चुका है कंप्लीट। अब इसको देखेंगे कैसे, तो रिपोर्ट में जा कर के हम दे सकते हैं। यह वीडियो सभी विशेष सर्वेक्षण कर्मियों के लिए है जो प्रपत्र 6 का एंट्री कर रहे हैं, जिन्होंने किस्तवार कंप्लीट कर लिया, खानापुरी कंप्लीट कर लिया है।
अब नया खेसरा यहाँ पर हम किसका एंट्री किए थे वो नंबर डायल करके हम यहाँ पे देखेंगे 14210। तो यहाँ डायल करते हैं 14210, इसमें भी डायल करते हैं 14210 और इसको हम सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद देखिए यहाँ पर आ गया है नाम भूपेंद्र मेहता व उपेंद्र मेहता व राम प्रसाद मेहता, पिता मुसहरू मेहता, जाति कुशवाहा कोरी, निवासी निजग्राम, ललन कुमार मेहता, जी प्रकाश। यहाँ पर स्पेलिंग गलत है तो हम इसको करेंगे सही। और इसमें एक चीज़ और करना है, पहले इसको हम सही कर लेते हैं, फिर से यही नंबर डायल करेंगे और सही कर देते हैं। पहले इसको जय प्रकाश मेहता 14210 था नया नंबर, इसको कर दिए। यहाँ पे अन्य हिस्सेदार में जाएंगे, यहाँ से देखिए लास्ट का है, इसको डिलीट करके फिर से करेंगे तभी जाके होगा। एडिट का ऑप्शन है लेकिन एडिट लेता नहीं है, तो यहाँ करते हैं जय प्रकाश मेहता जय प्रकाश मेहता और इसको हम जोड़ दिए, ये जुड़ चुका है। अब रिपोर्ट में जाएंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन लिखा हुआ है, यहाँ पे एक ऑप्शन लिखा हुआ है प्रपत्र 6 ओल्ड खाता खेसरा अपडेट इन रिपोर्ट। इसको अगर हम करते हैं तो जो पर्चा मेरा है उसमें नया खाता खेसरा भी दिखेगा, अगर नहीं करते हैं तो नहीं दिखेगा, वो बाद में आपको परेशानी हो सकता है। तो हम यहाँ पर डायल करते हैं 14210 और यहाँ करते हैं ओके। यहाँ से देखिए आ गया है खाता खेसरा नया, ऐड इन रिपोर्ट करते हैं, ये रिपोर्ट में ऐड हो चुका है। अब अगर हम रिपोर्ट देखें यानी कि उसका पर्चा देखें उस रैयत का, तो सारा चीज़ इसमें फुलफिल रहेगा। यहाँ से देखिए हम स्पीड से, चूँकि मेरा नेट काम कर रहा है तो हम स्पीड से कर रहे हैं, कहीं कहीं स्लो भी काम करता है तो थोड़ा सा प्रतीक्षा करना पड़ सकता है। यहाँ से देखिए सर्च करते हैं और सर्च करने के बाद देखिए यहाँ पे आ चुका है बिल्कुल से उपेंद्र मेहता भूपेंद्र मेहता आ चुका है। यहाँ पर देखिए ये पुराना खाता खेसरा भी आ चुका है, रकबा भी आ चुका है, आवासीय टाइप का ज़मीन है और खतियानी मरोसी ज़मीन है। तो ये पूरी तरह से कम्प्लीटली एक पर्चा बन चुका है। तो इस तरह से अगर आप पर्चा तैयार करते हैं तो जो माइनर मिस्टेक है वो आपसे नहीं होगा और रैयत भी परेशान नहीं रहेगा और आप भी परेशान नहीं होइएगा। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।